वेलकम टू मैथ स्टडी जोन। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक डिटर्मिनेट। देखिए ये मेरी सेकंड वीडियो है डिटर्मिनेट से रिलेटेड। तो इस फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका बेसिक डिस्कस किया था, तो आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे या उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी 1 रहती है। इसमें ये बोला जाता है कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेट के रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करें, उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू मिलती है हमें, वो कभी भी चेंज नहीं होती। मीन्स मेरे पास अगर मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिसेस है, उसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूं, मान लीजिए उसकी वैल्यू, उसका आंसर है वो 28 आता है, और अगर रोज़ और कॉलम को मैं चेंज कर देती हूं, उसके बाद जो मैं उसका फिर से डिटर्मिनेट करूं तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। मीन्स हमारा जो वैल्यू है वो 28 की 28 ही आएगी। इट इज़ जस्ट एज एन एग्जाम्पल। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 रहती है हमारे पास, इफ़ रोज़ और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेट आर इंटरचेंज। अगर मैं इसकी रोज़ और कॉलम को चेंज कर देती हूँ तो हमारा डिटर्मिनेट ही चेंज हो जाता है। डिटर्मिनेंट की जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 2 1 1 2 3। अगर मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है और मैं अगर इसके रोज़ या कॉलम को कन्वर्ट करती हूँ तो मेरे पास जो आ जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया रोज़ को, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 4 2 3, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 एंड 1 2 3। देखिए मैंने फर्स्ट और सेकंड रो को कन्वर्ट किया है, चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है। इस केस में हमारे पास क्या रहेगा, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट बनेगा वो नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, बिकॉज मैंने रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। तो इसके लिए जो सिंबल हम इसमें यूज़ करते हैं वो ये रहता है कि हमने रोज़ और फर्स्ट रो को सेकेंड रो के साथ क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी टूज और रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ 0। कि दो रोज या कॉलम्स अगर मेरे पास आइडेंटिकल आ जाती हैं 1 2 1। देखिए मैं इसका एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। अब मैं ये देख रही हूँ कि मेरे पास फर्स्ट और थर्ड कॉलम है, ये बिल्कुल ही सेम है, ये आइडेंटिकल है। तो उस केस में हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0। ये इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर। यानी कि अगर ये केस कॉलम के लिए है, रोज़ के लिए भी अप्लाई होता है। भी रोज़ भी अगर 2 सेम हो जाए तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ ईच रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट देन वी गेट मल्टीप्लाइड द डिटर्मिनेंट। देखिए अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिसेस है 2 4 6 1 2 1 3 2 1, अगर मेरे पास कोई मैट्रिसेस है और मैं इसकी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, सम कांस्टेंट के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी मैं ये लिखूँगी, अगर मेरे पास R1 है, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया कि सम कांस्टेंट के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी आप लिखोगे R1 इम्प्लाइज, ये सिम्प्लाइज का सिंबल होता है। तो R1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, के से, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो R1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, अदर टर्म्स के साथ नहीं होगा। मीन्स मेरे पास आ जाएगा 2k 4k एंड 6k। बाकी रिज़ल्ट एज इट इज़ रहेंगे हमारे, बिकॉज मैंने जो है यहाँ पर किससे किया है, फर्स्ट रो में से लिया है। ये अपनी विषय में फर्स्ट रो में से भी ले सकती हूँ, पूरे कंप्लीट में से, पूरी सेकंड कॉलम में से, थर्ड कॉलम में से, किसी से भी ये रिज़ल्ट ले सकती हूँ। तो हमारे पास जैसे मैंने ये बोला कि मैं फर्स्ट रो से ही के को मल्टीप्लाई करती हूँ, इसी तरह मैं कॉमन भी ले सकती हूँ। तो उसमें भी हमारे पास यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारे पास आ गया 2k 4k एंड 6k। मीन्स अगर मैं कोई भी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट है उसको मैं किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 है। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 है इसकी, इफ़ सम और ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 और मोर पॉइंट्स देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ 2 डिटर्मिनेंट। मान लीजिए मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है a प्लस लैम्डा, b प्लस लैम्डा, c प्लस लैम्डा, यहाँ पर है a b c d e f। अगर मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है, उस केस में हम इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मेरे पास ये है, इसके अंदर एडिशन का सिंबल है, तो मैं इसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकती हूँ। मीन्स मेरे पास डिटर्मिनेंट बन जाएंगे a d
BBECCF मीन्स मैंने फर्स्ट डिटर्मिनेंट में तो ये पहला पार्ट लिखा है उसका, और सेकंड डिटर्मिनेंट में मैं लैम्डा के साथ लूँगी, मीन्स लैम्डा लैम्डा लैम्डा, और यहाँ आ जाएगा ABCDEF। मैंने क्या किया है, ऊपर के पार्ट को टू डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर दिया है। ये बेसिक इसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी इसकी रो या कॉलम जो है दो के सम में होती है तो उसको हम क्या करते हैं, दो डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये टू के सम में थी तो मैंने इसको टू में डिटर्मिनेंट में ही कन्वर्ट कर दिया है। नीचे के पॉइंट सेम रहेंगे हमारे दोनों डिटर्मिनेंट्स में। ऊपर में एक में A आया, B आया, C आया, और दूसरे में लैम्डा 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 है। ये भी इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई है वो इसी से ही रिलेटेड प्रॉपर्टी है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू 0। आपने इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, इसे एक्सपेंड नहीं करना है, और आपको जो है इसको ये प्रूव करना है ये 0 के इक्वल है। तो मेरी वही प्रॉपर्टी यूज़ होगी। यहाँ पर XYZ है। देखिए वो मैंने रो के केस में प्रॉपर्टी बताई थी आपको, ये कॉलम के केस में है तो ये बात मैटर नहीं करती है, किसी में भी हो सकती है। यहाँ पर आ जाएगा XYZ। देखिए फर्स्ट पॉइंट ले लिया मैंने कॉलम 3 का। इसी तरह से 2 तो यही रहेंगे पॉइंट्स इसके, और अब पीछे वाला पॉइंट आ जाएगा A, B एंड C। मैं रिपीट अगन कर देती हूँ। देखिए हमारे पास XYZ था, ये दोनों में ही सेम रहेंगी। ये दो कॉलम जो है दोनों डिटर्मिनेंट में सेम रहेंगी। एक डिटर्मिनेंट में हमारा पहले वाला पॉइंट आ जाएगा और दूसरे डिटर्मिनेंट में पीछे वाला आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि इफ़ टू लाइन्स आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 0। देखिए दो लाइन्स आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट 0 हो गया। यहाँ भी दो लाइन्स आइडेंटिकल हैं तो 0 हो गया। मीन्स ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या रहेगा हमारे पास 0। इसी तरह से कुछ और हाँ जी, इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास इवेल्युएट दिस। अब आपको इसको इवेल्युएट करना है तो हमारे पास ये प्रॉब्लम है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से 6 कॉमन ले लूँ, इस वाले में से मैं 6, यानी कि आप क्या करोगे R1 में से 6 कॉमन ले लोगे, या फिर आप ये कह सकते हो 6 × 17 लिख सकते हो इसको 6 × 3 लिख सकते हो, इसको 6 × 6 लिख सकते हो, 1 3 4 17 3 एंड 6। तो अब क्या करोगे आप, इसमें से क्या करोगे, तीनों में से देखिए रो 1 में से मैं 6 कॉमन ले सकती हूँ, जैसे मैंने आपको के मल्टीप्लाई में बताया थी प्रॉपर्टी। इसी तरह से कॉमन वाली की बोला था कि कॉमन भी ले सकते हैं हम। तो मैंने क्या किया, रो 1 में से 6 को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास रह गया 7 3 6 1 3 4 17 3 6। अब आप देख रहे हैं हमारे पास रो 1 और रो 3 जो है आइडेंटिकल हैं, मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो हमारा प्रॉपर आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये भी लाइक जो मेरे पास पिछली मैंने बताई थी, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 5 के अकॉर्डिंग ही है कि आप इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो, यानी A B C। अब A B C यही रहेगा, XYZ। इसी तरह से यहाँ पर रो 1 और रो 3 तो हमारी फिक्स ही रहेंगी। अब यहाँ पर जो रो 2 है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2X 2Y 2Z, सॉरी 2X 2Y एंड 2Z। अब देखिए यहाँ तो 2 लाइन्स आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट इज 0। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, किस में से, हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी ये वाली कि हम किसी भी रो या कॉलम में से कॉमन कर ले सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 कॉमन आएगा तो हमारे पास आ गया A B C XYZ। मीन्स अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट है, इसमें भी 2 लाइन्स आइडेंटिकल हो गई। तो हमारे पास आइडेंटिकल के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है 0। मीन्स ओवरऑल 0 हो जाएगा। मैंने आपको अब जितनी भी प्रॉब्लम बताई हैं वो सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम ही बताई हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज़ मतलब डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं।